नमस्कार, आपला महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने स्पष्ट कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी के द्वारा स्वतंत्र वीर सावरकर का मुद्दा उठाए जाने से सभी को धक्का लगा है। इस विषय पर बात करने की जरूरत नहीं थी। सांगितलेलं आपल्या देशामध्ये तक्रारी दाखल करणं आणि तक्रारीच्या आधारावर प्रसिद्धी मिळवणं हा एक राजकीय उद्योग झालाय। आमच्याकडे लोक त्याच्या अनेकदा बळी ठरलेले राजकीय। वीर सावरकरांचा मुद्दा हा महत्त्वाचा आहे, त्याच्यावर बोलतो मी। काल शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत स्पष्टपणे आणि परखडपणे सांगितलेलं आहे, वीर सावरकरांची कोणत्याही प्रकारे बदनामी, त्यांच्याविषयीचं चुकीचं वक्तव्य शिवसेनेला मान्य नाही, शिवसेना सहन करणार नाही। हे सांगितल्यावर आमचा विषय संपतो। राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेला देशभरात चांगला प्रतिसाद मिळतोय। महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त प्रतिसाद मिळाला। खरं म्हणजे या देशातले जे वातावरण आहे हुकुमशाहीकडे नेणारं, देशाला पुन्हा पुन्हा गुलाम। शेगांव में होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच भिड़ंत हो सकती है। दरअसल जब से राहुल गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर के खिलाफ टिप्पणी की है, महाराष्ट्र में राजनीति का माहौल गर्म हो गया है। मुंबई, ठाणे, भिवंडी, नासिक से हजारों की तादाद में मनसे सैनिक शेगांव के लिए रवाना हुए हैं। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि महाराष्ट्र में हम वीर सावरकर का अपमान सहन नहीं करेंगे। कल की राहुल गांधी की यात्रा ऐतिहासिक होगी। आम्ही आता आमचे नेते संदीप देशपांडे साहेब इथं आलेले आहेत। इथं आम्ही ठाण्याची आता आमची टीम त्यांच्यासोबत पुढे जाणार आहे। पुढे गेल्यावर भिवंडी, नाशिक तसेच औरंगाबाद रोडला जी महाराष्ट्र सैनिक आहेत ते आम्हाला सरकारने जॉईन होतील। विदर्भातून लोक येणार आहेत, पश्चिम महाराष्ट्रातली लोक आहेत। जिथे जिथे महाराष्ट्र सैनिक आहेत ते सगळेजण तिथे निघालेले आहेत। तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, मी अयोध्येला गेलो होतो। अयोध्येला राजसाहेबांनी अयोध्येचा दौरा रद्द केल्याच्या नंतर देखील हजार एक महाराष्ट्र सैनिक अयोध्येमध्ये होते। तो आम्ही नेते जरी आमचे पोचले नसतील तरी महाराष्ट्र सैनिक हजारोच्या संख्येने मी अयोध्येत पाहिले। त्यामुळे मला पूर्ण खात्री आहे की उद्याची सभा ही ऐतिहासिक होईल। उद्यानंतर राहुल गांधी महाराष्ट्रात कधीही सभा घेण्याची हिम्मत करणार। देखिए, ऐसा है जिस प्रकार से स्वतंत्रवीर सावरकर जैसे महापुरुषों का अपमान करने का प्रयास जिस प्रकार से कांग्रेस का हो रहा है, उनको एक सबक कल वो सीखेंगे और इसके आगे इस प्रकार की बात करेंगे तो उनको जैसा समझ में आता है वैसा सबक महाराष्ट्र सैनिक उनको सिखाएंगे। पूरे महाराष्ट्र से महाराष्ट्र सैनिक कल शेगांव पहुंचेंगे और उनको जो समझ में आता है मनसे साहिब का सबक हम उनको सिखाएंगे। पुलिस से आपको सिखाया भी जाएगा, लेकिन आप अगर नहीं पहुंचते हो तो किस प्रकार आपका आंदोलन जारी रहेगा? देखिए, बता दें आपको कि आज महाराष्ट्र के शेगांव में राहुल गांधी की सभा होने वाली है, जिसमें आम लोगों को आमंत्रित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक चौहान ने कहा कि शाम 4 बजे होने वाली राहुल गांधी की जनसभा में अधिक से अधिक संख्या में आकर मन के द्वेष मिटाकर राहुल गांधी का हाथ मजबूत करें। एकत्रित 18 नोव्हेंबरला राहुल गांधींची शेगावमध्ये प्रचंड जाहीर सभा होत आहे आणि भारत जोडो यात्रेचा महाराष्ट्रातला शेवटचा टप्पा आहे। आम्ही सर्वजण या भारत जोडो यात्रेमध्ये सहभागी झालेलोच आहोत। उद्या होणाऱ्या या जाहीर सभेमध्ये सहभागी होण्याकरता आम्ही रेल्वेने या ठिकाणी रवाना होत आहोत। आपल्या सर्वांना विनंती आहे की भारत जोडोच्या यात्रेच्या निमित्ताने एकत्र येऊया। नफरत ज्या देशात पसरवलेली आहे ती तोडून भारत जोडोचं काम आपल्याला करण्याकरता सर्वांनी सहभागी व्हायचं आहे आणि म्हणून आपण यावं आणि या तो वही
वहीं अमरावती से विधायक रवि राणा ने मांग की है कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया जाए। स्वतंत्र वीर सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। हालांकि उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के वक्तव्य पर असहमति जताई, लेकिन रवि राणा के अनुसार उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। वीर सावरकर ज्यांना इंग्रजांनी काळ्या पानाची सजा दिली, देशावर प्रेम करणारे, देशाच्या स्वतंत्र लढ्यामध्ये आपल्या पूर्ण समर्पित करणारे वीर सावरकर यांच्यावर वक्तव्य करणारे राहुल गांधी यांना खऱ्या अर्थानं आणि यांच्या वक्तव्याला समर्थन करणारे उद्धवजी ठाकरे यांना या ठिकाणी देशविरोधी वक्तव्य करणारे राहुल गांधीचं समर्थन करतात। उद्धवजी ठाकरे यांना खऱ्या अर्थानं चुल्लू पर पाणीमध्ये डुबून मरायला पाहिजे, अशी परिस्थिती उद्धव ठाकरेंनी या महाराष्ट्रामध्ये देशाच्या विरोधामध्ये, देशाच्या देशभक्तांच्या विरोधामध्ये वक्तव्य करणाऱ्या राहुल गांधींचं समर्थन करत आहे। आणि त्या ठिकाणी राहुल गांधी अशा प्रकारचं वक्तव्य करून खऱ्या अर्थानं या राहुल गांधींवर आणि उद्धव ठाकरेंवर दोघांवर सुद्धा राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, ही माझी मागणी आहे। आणि राहुल गांधींनी संपूर्ण देशाची माफी मागितली पाहिजे आणि महाराष्ट्राची माफी। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य भारत जोड़ने का है, पदयात्रा नहीं रुकेगी, कोई रोक सके तो रोक ले। ऐसा है कि रोक सको तो रोक लो, हम तो काश्मीर जाके रहे। उद्देश आमचा भारत जोडण्याचा आहे। जे मानसिक विभाजन धर्माच्या नावावर केलं, आर्थिक दृष्ट्या बहुजन वर्गाला कमजोर करण्याचं काम केलं, हमारे दोच्या सरकारने 11 लाख कोटीची माफी आपल्या मित्रांना देता येतं, पण शेतकरी, बेरोजगार यांच्यासाठी 2 पैसे खर्च करता येत नाही। महागाई प्रचंड प्रमाणावर आहे, बेरोजगारी प्रचंड वाढलेली आहे, देशाचं संविधान अडचणीत आलेलं आहे, संविधान बदलण्याचा प्रयत्न उघडपणे आपल्याला दिसतो आहे, केंद्र राज्य संबंधामध्ये केंद्रीकरण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे। अशा परिस्थितीमध्ये भारत जोडोची आवश्यकता आहे आणि भारत जोडोची आवश्यकता नसती जर हे भाजप म्हणतात तशा पद्धतीचं असतं तर लोक रस्त्यावर राहुल गांधींसोबत उतरले नसते आणि लोक रस्त्यावर राहुल गांधींच्या सोबत उतरलेत। तो वहीं श्रद्धा मर्डर केस में नया अपडेट सामने आया है। दरअसल महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे मनिकपुर पुलिस थाने पहुंची। दरअसल इसी पुलिस स्टेशन में श्रद्धा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। नीलम गोरे श्रद्धा वालकर मामले की जानकारी हासिल करने पुलिस स्टेशन पहुंची। इसके बाद नीलम गोरे श्रद्धा के परिवार वालों से भी मिली। मैं श्रेया धारगढ़कर, सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट। जूहू बीच क्लीनिंग के दौरान मैं श्रद्धा वालकर से मिली थी। बहुत ही अच्छी लड़की थी, अच्छी स्वभाव की थी। हम दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। उन थोड़े बातचीत में उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे मुंबई से और अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं मुंबई छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी। और हर लड़की की तरह उसका भी सपना था कि मैं मेरा परिवार बनाऊंगी, मैं शादी करूंगी, मैं मेरे अपने बच्चे। मुंबई की सांसद पूनमताई महाजन के मार्गदर्शन में कालीना विभाग की जनता के लिए बीएमसी पुलिस अधिकारियों से बैठक की गई। उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने बताया कि कब्रिस्तान और शमशान भूमि के काम को बंद किए जाने की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई है। तो वहीं नासिक के चांदवड इलाके में पुलिस प्रशासन ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के अंतर्गत बेल्ट ना लगाने, हेलमेट ना पहनने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और गलत पार्किंग करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। नाशिक ग्रामीण जिल्ह्याचे माननीय एसपी साहेब श्री उमाप साहेब आणि आमचे जिल्हा वाहतूक शाखेचे माननीय ढुमणे साहेब, पीआय ढुमणे साहेब
यांनी संकल्प राबवलेला आहे. जास्तीत जास्त ॲक्सिडेंट कमी होतील, हो, लोकांचा जीव वाचेल, भवितव्य त्यांच्यात अपंगत्व येणार नाही, हो, या दृष्टीने श्री उमाप साहेब यांनी हा जो उपक्रम राबवलेला आहे, हो, त्या उपक्रमासाठी आम्ही दाखल होऊन प्रवासी वाहतूक आणि विदाऊट हेल्मेट, विदाऊट सीट बेल्ट अशा केसेस आम्ही आज करतो आहे. आत्तापर्यंत आम्ही जवळजवळ 100 केसेस विदाऊट हेल्मेटच्या केल्यात. 25-30 केसेस जवळजवळ आम्ही विदाऊट सीट बेल्टच्या केलेल्या आहेत. आणि जलगांव के भूसावल तालुका में आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर जय मातृभूमि पार्टी कार्यालय पर आगामी 22 नवंबर को मोर्चा निकालेगी। में बड़ा धरण में जाना पड़ता हमको। अच्छा, कितने किलोमीटर से लाना पड़ता? 2-3 किलोमीटर लाना पड़ता हमको पानी। और सब सिर पे लाना पड़ता। हमारे जो आदिवासी बांधव है और ये जो आदिवासी लोगों ने आज तक हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, जैसे बिरसा मुंडा, तंट्या मामा, खज्जा नायक, और ये सब हमारे आदिवासी जो बांधव है, हमारी माता भगिनी है, ये सब उन आदिवासियों के जिन्होंने देश के लिए प्राण अर्पण किया है, उन लोगों के वंशज है। लेकिन आज हम यहाँ आने के बाद ये पता चला है नासिक के पिंपल गांव में एक कंटेनर से रिक्शे की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। तो वहीं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर खोपोली थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब एक एर्टिगा कार ने पीछे से आ रहे एक वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें से 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हुई है। फिलहाल घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं अमरावती में सिंचाई के लिए पानी न मिलने से परेशान किसानों ने कड़कड़ाती ठंड में आंदोलन शुरू किया है। आपको बताते चले कि अमरावती जिले में तीवसा तालुका में मोजरी सिंचाई परियोजना पूरी होने के बावजूद किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी बात से नाराज किसानों ने आंदोलन शुरू किया है। गुरुकुंज उपसा जलसिंचनच्या योजनेच्या नाकर्तेपणासाठी आम्ही इथे बसलेलो आहे। आमचं शेतकऱ्यांचं मुक्काम आंदोलन आहे। खरं तर 150 ते 200 कोटी रुपयाची योजना आहे आणि आमच्या सर्व शेतकऱ्यांचं एक हिरवं स्वप्न होतं की अप्पर वर्धाच्या उजव्या मुख्य कालव्याच्या वरच्या भागाला या योजनेअंतर्गत पाणी मिळावं। रब्बीमध्ये जर पाणी आम्हाला मिळालं तर आमचं एक पीक येऊ शकते, कारण की हा सगळा कोरडो भाग आहे आणि ज्या ज्या ठिकाणी हे पाणी जाईल त्या त्या ठिकाणी एक दुसरं पीक येऊ शकते, परंतु असं होताना दिसत नाही। आज यावेळेस पहिली पाणी देण्याची पाळी होती, परंतु पहिल्याच पाण्यात जिथून आपण पाणी लिफ्ट करतो तो तीच पाईपलाईन फुटली। गेले 3 ते 4 दिवस ती पाईपलाईन फुटल्या कारणाने पूर्णपणे खंडित आहे, त्यामुळे समोर पाणी जात नाही। असे अनेक प्रश्न या जलसिंचन योजनेमध्ये आहे। काही लोकांना कुंड्या मिळाल्या, त्या कुंड्या त्यांनी सकल भागात। वांशिम स्थित एपीएमसी मार्केट में कल रात अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही 3 अग्निशमन दल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। ये भीषण धधकती आग, जिसमें बहुत सारा सामान जलकर राख हो गया है। एपीएमसी मार्केट में कल रात अचानक आग लग गई थी। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया था।
सोलापुर जिले के कुडुवाडी आरपीएफ पोस्ट के जवान एचडी पिंजर ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पिंजर ने ऑन ड्यूटी आत्महत्या की है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नई मुंबई के कोपर खैराने इलाके में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों गुटों के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार है। तो वहीं दिल्ली के बाद अब मुंबई की भी एक लड़की की जान पर आ गई। दरअसल मुंबई की एक लड़की को जान से मारने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बताते चले कि पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एक युवक ने अपनी प्रेमिका को पानी की टंकी के ऊपर से धक्का मार दिया, जिसके बाद वो करीब 18 फीट नीचे आकर गिर गई और उसको गंभीर चोटें आई है। बता दें कि लड़की हॉस्पिटलाइज है और उसका इलाज जारी है। दिनांक 13 नोव्हेंबर रोजी दिंडोशी पोलीस स्टेशन येथे 0022-307 चा गुन्हा रजिस्टर करण्यात आलेला आहे। एका मुलीच्या वरती जो प्रयत्न झालेला आहे मारण्याचा तिला त्या संदर्भामध्ये, आणि त्याची जी ज्युरिस्डिक्शन होतं ते दहिसर पोलीस स्टेशन असल्यामुळे दहिसरचे सिनियर पीआय प्रवीण पाटील आणि त्यांचे सहकारी यांनी त्याच्यामध्ये पुढे तपास केलेला आहे। सदर प्रकरणामध्ये एका और वहीं औरंगाबाद जिले में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह से ठंड के कपड़े अब लोग बाहर निकालने लगे हैं। बताते चले कि सर्दियों वाले कपड़े निकाल रहे हैं सभी लोग, और जिनके पास सर्दियों वाले कपड़े नहीं हैं वे सर्दियों वाले कपड़े की खरीदारी में जुट गए हैं। सर्दियों वाले कपड़ों की औरंगाबाद में बिक्री बढ़ गई है। सावरकर के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी में फुट पड़ती नजर आ रही। एक तरफ जहां कांग्रेस के राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ टिप्पणी की है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस की सहयोगी रही उद्धव गुट की शिवसेना विधायक नीलम गोरे ने पीएम मोदी से सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। वहीं बीजेपी विधायक राम कदम ने स्वतंत्र वीर सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया आपको सुनाएंगे। हालअपेष्टा सहन केल्यात, काय संघर्ष केलाय, त्यांचा त्याग, समर्पण, बलिदान काहीच माहित नाही आपल्याला। भारत जोडो यात्रेला जेव्हा देशानं नाकारलं, म्हणून आपण सावरकरांचं नाव पुढे घेऊन माध्यमांची जागा व्यापू इच्छिता। काय उद्देश आहे तुमचा? दुर्दैव तर या गोष्टीचा आहे की स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंनी देखील सावरकरांबद्दल अपशब्द बोलणाऱ्यांना जोडे हल्ले होते, आणि त्यांचे नातू आदित्य ठाकरे त्या राहुल गांधीच्या गळ्याला गळे भिडवतायत। कुठे गेली विचारधारा तुमची? सातत्यानं राहुल गांधींकडून सावरकरांचा अपमान होतोय। इथून पुढे जर आपण अपमान करणार असाल तर मग सावरकर भक्तांना तुमच्या यात्रेचं स्वागत वेगळ्या पद्धतीने करावं लागेल, हे याद राखा। और इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।